डॉक्टर रमनीक बेदी जी हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं। थैंक यू एंड आई थिंक ऐसा लगता है कि शायद हम यहाँ पर शिकायत करने बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि शिकायत वाली बात नहीं है। हम कंज्यूमर हैं और जो गवर्नमेंट है हमारी एक वेलफेयर स्टेट है, तो हमारा हक बनता है अंडर द डेमोक्रेसी कि हम उनसे बात करें। जब तक ये डायलॉग जो है ये दोनों तरफ से नहीं होगा तब तक जो है इसका समाधान भी किसी भी समस्या का हो ही नहीं सकता। अब जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में सबसे पहले आता है ये स्मार्ट सिटी। ये आजकल खास करके ये फैशन में आ गया है। तो जब हम स्मार्ट सिटी में मैंने देखा कि स्मार्ट सिटी है क्या आखिर, उसमें कोई 20-25 पैरामीटर्स हैं, वो हम अगर पूरा करेंगे तब जाके ये एक स्मार्ट सिटी कहलाने के हकदार होगी। उसमें जो दो बेसिक मुद्दे हैं वो है ईज ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और हम सारे बैठ के यहाँ पर हमें मालूम है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और ईज ऑफ लिविंग ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है। अब यहाँ पर जब मैं सुन रहा था तो एक बात तो बिल्कुल सामने मुखर होके आई है कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो स्ट्रक्चर है यूनिक टेरिटरी का, वो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है डेवलपमेंट ऑफ द सिटी का। ये सिटीज या कोई इंसान कुछ भी जो अगर जीव जंतु है यहाँ पर जो संसार में, जब तक वो इवॉल्व नहीं करेगा तब तक वो तरक्की नहीं करेगा। चंडीगढ़ कर्बूजर ने बना दिया, उसने बनाया था शायद 1.5 या 2 लाख पॉपुलेशन के लिए, आज हम 12 लाख तो हो गए हैं। वहां किसी ने नहीं देखा, मगर उसकी फैसिलिटीज उस प्रोपोर्शन में बढ़ानी है और कैसे बढ़ानी है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खास करके जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, अब चीफ सेक्रेटरी बनाया है, अब डिपेंड करता है कि ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज किया है या इस पे पावर या कोई डिसीजन मेकिंग होगी, वहां पर कुछ रुकेगी भी कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर शिफ्टेड और ट्रांसफर्ड टू द सेंटर एंड दे नेवर कम बैक। वी ऑल नो दैट। अब जब ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, मैं हेल्थ के मुद्दे से पे एक आना चाहता हूँ। अब 2-3 अगर हम इंडिकेटर्स लेते हैं तो हेल्थ उसमें से शायद टॉप 3 इंडिकेटर्स में आता है। इतना बड़ा मिसनोमर है जब मैं सुनता हूँ डॉक्टर होते हुए कि चंडीगढ़ एक मेडिकल हब है। ये बहुत ही मतलब मजाकिया सी बात लगती है। मैं डॉक्टर होते हुए बात करता हूँ, 1 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा कि ये है क्या। क्योंकि यहाँ पीजीआई है, क्योंकि यहाँ 32 है, 16 है। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ से जुड़ा हुआ वो बहुत अच्छा है। डिस्पेंसरीज आपकी एवरी अदर सेक्टर है डिस्पेंसरी, मगर ये स्टडीज ने बता दिया है कि 85% ऑफ द पेशेंट्स जो ये पीजीआई या 32 या 16 में इलाज करवा रहे हैं वो चंडीगढ़ के बाहर के रेजिडेंट्स हैं। नाउ दैट इज वेयर नॉट द प्रॉब्लम एंड्स, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। यहाँ पर जो चंडीगढ़ में एल्डरली पॉपुलेशन है 16% है, मैक्सिमम है प्रोबेबली किसी और शहर के कंपैरिजन में। यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। मैं डॉक्टर होते हुए डरता हूँ अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे परिवार को कुछ हो गया तो मैं पीजीआई लेके जा सकता हूँ। मैं आईएमए का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि उस टाइम डॉक्टर कौन होगा, क्या होगा, मैं सिफारिश करने में टाइम लगाऊंगा कि इलाज करवाने में टाइम लगाऊंगा। ना ये 16 में ऐसी कोई हैसियत है, ना 32 में उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप इमीडिएटली जाके वहां पर अपना इमरजेंसी में इलाज करा सकते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि एक स्मार्ट सिटी है, प्लान्ड सिटी है, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस इस शहर के पास आज तक नहीं है। और मैं कम से कम 5 साल से ये बात मुद्दा उठा रहा हूँ। जो हम बाकी एम्बुलेंस देखते हैं वो भी अगर आप कोशिश करें तो वो भी नहीं आएंगी। वैसे अगर वो आ भी जाए, मैं उनकी तुलना करता हूँ आपके जो घर में बैठी हुई कार से,
क्योंकि वो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। हमें समझना पड़ेगा बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में आपका इलाज शुरू नहीं होता। आपका इलाज शुरू होता है जिसको गोल्डन आवर आप सब जानते होंगे आज बोलते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अगर हम पहले आधे पौने घंटे में नहीं शुरू करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन भी होंगी और मौत की दर भी जो है बहुत बढ़ जाती है। तो जब तक हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जिसके अंदर हम इलाज नहीं शुरू कर सकते वो नहीं होगी, तब तक जो है हमारे हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं वो रेजिडेंट्स के लिए नहीं है। अब यहाँ पर 99 में स्कीम बनी थी, सबने बोला यहाँ की ये लैंडलॉर्ड सिटी है। यस, यू ऑल नो दैट, इसमें कोई इट्स नो ब्रेनर। बट अगर लैंडलॉर्ड सिटी है तो इसके आगे तो सोचना है ना कि अगर हमने आउट ऑफ बॉक्स, आपने बोला कि वर्टिकल एक्सपेंशन करनी है, प्रॉब्लम क्या है? आपको लगती है प्रॉब्लम कुछ है? नहीं है। लॉजिक को लगती है कोई प्रॉब्लम है? किसी आप 10वीं की क्लास से बच्चे को से पूछें, उसको सब लगता है कि आप कहीं किसी शहर में जा रहे हैं, कहीं मुल्क में जा रहे हैं, सारे वर्टिकली एक्सपैंड हो रहे हैं, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ यू कैन नॉट एक्सपैंड बट स्काई यू कैन एक्सपैंड। दिस इज नो ब्रेनर, सबको पता है, मगर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो मंथन है, अब यहाँ पर मैं आपको ब्यूरोक्रेटिक एक इसका एग्जांपल बताता हूँ कि नर्सिंग होम 99 में 30 थे स्मॉल नर्सिंग होम्स, वो कम हो गए। जैसे इंडस्ट्री चंडीगढ़ से बाहर जा रही है, हॉस्पिटल बाहर जा रहे हैं, नर्सिंग होम बाहर जा रहे हैं, वो घट के रह गए हैं 10। पॉपुलेशन 99 में थी 2.5 lakhs, today the population is 12 lakhs। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने शोर मचाया, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने शोर मचाया, IMA ने शोर मचाया, और भी कई ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने शोर मचाया। इन्होंने फिर दोबारा रिवाइव की कि जितने बंद हुए हैं एटलीस्ट उतने तो नेबरहुड में ऐसी फैसिलिटी दी जाए जो अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो, ताकि किसी को इमरजेंसी हो तो आप जाके 10-15 मिनट में उसको डॉक्टर को बुला के या किसी तरह से इलाज एटलीस्ट शुरू कर सकें। ड्राफ्ट पॉलिसी बन गई, ड्राफ्ट पॉलिसी बनी तो आज 2-2.5 साल हो गए हैं, नोटिफाई नहीं हो रही। आप समझते हैं कि कितने हम वीक हैं। हम जो मैं आप समझ रहे हो मैं हम किनको बोल रहा हूँ कि वो ड्राफ्ट पॉलिसी बनी है, और मैं समझता हूँ कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनी हुई है वो हर एक डिपार्टमेंट के थ्रू निकली होगी, हर जगह हर स्टेप पे बन के वो ड्राफ्ट ऑर्डर हुआ है, वो पब्लिक डोमेन में गई, पब्लिक डोमेन में जाके उसमें सब जो है RWS ने, IMA ने भी और संस्थाओं ने उनको कहा कि इसको आप लागू कीजिए, आज तक लागू नहीं हुई। सो बेसिकली दूसरी जो एक सबसे हम पार्किंग की बात आज सारे करते हैं, क्योंकि आप इन्होंने बोला कि काउंसलर हूँ, एनीवे मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, उनकी कितनी पावर है वो आप सबको मालूम है। मैंने पार्किंग का ये बोला कि पार्किंग का एक मुद्दा तो ठीक है कि भाई कि पार्किंग स्मार्ट कीजिए, डिजिटल कीजिए, और पार्किंग स्पेस को बढ़ाने की बात कीजिए, उसके बारे में कुछ ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बात कीजिए। रेगुलेशन ऑफ द लाइट्स वो नहीं हो सकी 10 साल से। आज जो है आप अगर हम पार्किंग, मैंने एक बात कही थी कि जो टैक्सी स्टैंड्स हैं सारे मार्केट्स के अंदर, वो टैक्सी स्टैंड 1/3 ऑफ द स्पेस इज बीन ऑक्युपाइड बाय टैक्सी स्टैंड्स। आज के दिन में वो टैक्सी स्टैंड जो है वो ऐप बेस्ड उस पे हो सकते हैं, उनको रीएलोकेट किया जाए ताकि जो पार्किंग स्पेस है वो थोड़ी ज्यादा बढ़े। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।